आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 6,400 करोड़ रुपयों से अधिक की 2 रेल परियोजनाओं को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री शुक्रवार को संबल योजना के तहत 150 करोड़ रुपए से अधिक की राशि श्रमिकों को करेंगे वितरित। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 11 वर्षों में भारत के परिवहन बुनियादी ढांचे में आया उल्लेखनीय परिवर्तन। और प्रदेश में गर्मी से राहत नहीं, 37 जिलों के लिए लू का अलर्ट जारी। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल मंत्रालय की 6,400 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 2 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं में कोडरमा बरकाकाना और बेल्लारी चिकजाजुर रेल लाइन का दोहरीकरण शामिल है। नई दिल्ली में बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 133 किलोमीटर लंबी कोडरमा बरकाकाना दोहरीकरण परियोजना से 938 गांवों के 15 लाख से अधिक लोगों को बेहतर पहुंच मिलेगी। उन्होंने कहा कि ये परियोजनाएं झारखंड के कोडरमा, चतरा, हजारीबाग और रामगढ़ जिले को जोड़ेंगी। कोडरमा बरकाकाना डबलिंग 133 किलोमीटर, ये प्रोजेक्ट 3063 करोड़ का है और ये काफी लॉन्ग डिस्टेंस प्रोजेक्ट है। 133 किलोमीटर का है और ये पटना और रांची के बीच में शॉर्टेस्ट लाइन है। इसको डबल करने से पटना से रांची के बीच में मूवमेंट काफी स्मूथ हो जाएगा और हजारीबाग, छतरा, कोडरमा, रामगढ़ ये जो जिले हैं, इन जिलों को अच्छी कनेक्टिविटी इससे मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शुक्रवार को संबल योजना के अंतर्गत 6,821 प्रकरणों में 150 करोड़ रुपए सिंगल क्लिक से अंतरित करेंगे। जबलपुर के बरगी में होने वाले इस कार्यक्रम में श्रम, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल उपस्थित रहेंगे। प्रदेश में संबल योजना असंगठित क्षेत्र में कार्यरत लाखों श्रमिकों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है। योजना अंतर्गत प्रारंभ से अब तक 1,76,00,000 श्रमिकों का पंजीयन किया गया है। पंजीयन प्रक्रिया निरंतर जारी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज गुजरात के जामनगर प्रवास पर थे। उन्होंने वहां वन्य जीव रेस्क्यू सेंटर वनतारा का दौरा किया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार वन्य जीवों और वन संपदा के संरक्षण के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है। प्रदेश जैव विविधता से समृद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि इन अमूल्य जीवों की सुरक्षा और देखभाल के लिए प्रदेश के सभी संभागों में रेस्क्यू सेंटर स्थापित किए जाएं। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने कहा है कि वर्ष 2047 तक सिकल सेल उन्मूलन के लिए संवेदनशीलता, सहानुभूति के साथ रोग उन्मूलन की प्रतिबद्धता जरूरी है। श्री पटेल आज राजभवन में सिकल सेल मिशन के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। इस मिशन के अंतर्गत 19 जून से 30 जुलाई तक समस्त ग्राम पंचायतों, एकलव्य आवासीय स्कूलों एवं छात्रावासों में मेगा शिविर आयोजित होंगे। विश्व सिकल सेल दिवस के तारतम्य में जनजातीय बाहुल्य 20 जिलों में संचालित 78 आयुष औषधालयों में शिविर का आयोजन किया जाएगा। नई दिल्ली में आकाशवाणी के रंग भवन में आज कार्यस्थल पर योग कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस सत्र में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर पुनीत चतुर्वेदी ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि योग का दर्शन तो मौजूद है, लेकिन इसका अभ्यास भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने आकाशवाणी से चर्चा में कहा कि योग एक ऐसा संकल्प है जिसका दूसरा कोई विकल्प नहीं है। योग एक संकल्प है और संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता। इसलिए ऐसा नहीं कि 21 जून के दिन ही हम योग अभ्यास करें उसके बाद ना करें। तो देखिए, बुद्धू से बुद्धा बनने का जो एनलाइटनमेंट हो रहा है वो हमारा योग, ध्यान और मेडिटेशन के द्वारा हो रहा है। डाइट, स्लीप और एक्सरसाइज कितनी जरूरी है। फिलॉसफी ऑफ योगा तो इम्पोर्टेंट है, वो प्रैक्टिस ऑफ योगा के साथ साथ ही उस चीज को लेना चाहिए। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में फिर एक बार आपका स्वागत है। भारत ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के सिद्धांतों से प्रेरित होकर एक दशक तक उल्लेखनीय परिवर्तन किया है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए पिछले 11 वर्षों में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर एक विशेष फीचर लेकर आया है। आज हम भारत के परिवहन बुनियादी ढांचे के परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। एक रिपोर्ट। पिछले दशक में भारत ने समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण से अभूतपूर्व पैमाने पर बुनियादी ढांचों का विकास देखा है।
राजमार्ग निर्माण का दैनिक औसत बढ़कर अब तक के उच्चतम स्तर 34 किलोमीटर प्रतिदिन पर पहुंच चुका है, जो 2014 की तुलना में लगभग 3 गुना है। भारतमाला परियोजना के अंतर्गत आर्थिक गलियारे विकसित करने और रसद लागत को कम करने के लिए 20,000 किलोमीटर से अधिक राजमार्गों का निर्माण किया गया है। वहीं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 2014 से अब तक 7,80,000 किलोमीटर से अधिक की लंबाई की सड़कों के निर्माण के द्वारा ग्रामीण संपर्क 99% पहुंच गया है, जबकि पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान ने एकीकृत बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 44 मंत्रालयों और 36 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को GIS आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एकीकृत किया है। रेलवे की क्षमता में भी व्यापक वृद्धि हुई है। 45,000 किलोमीटर से अधिक रेल मार्ग का विद्युतीकरण किया गया है तथा 333 जिलों को जोड़ने वाली 68 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चलाई जा रही हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 1,300 से अधिक रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। विमानन क्षेत्र में उड़ान योजना उड़े देश का आम नागरिक के तहत 88 हवाई अड्डों को कार्यरत किया गया है। मेट्रो रेल कनेक्टिविटी अब 23 शहरों तक फैली हुई है, जिसके साथ भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया है। सागरमाला कार्यक्रम के अंतर्गत बंदरगाहों और अंतर्देशीय जलमार्गों से जुड़ी 277 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। दुनिया की सबसे ऊंची चेनाब रेलवे ब्रिज, दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल और दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत के इंजीनियरिंग करिश्माओं के अविश्वसनीय प्रतीक हैं। ये सभी मील के पत्थर उत्पादकता को बढ़ावा देने के साथ साथ संयोजकता में सुधार और 2047 तक विकसित भारत की नींव रख रहे हैं। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती। विकसित भारत का अमृतकाल, सेवा सुशासन गरीब कल्याण के 11 साल। प्रदेश में जारी विकसित कृषि अभियान के अंतर्गत आज रायसेन जिले के विकासखंड बेगमगंज में ग्राम पंचायत चांदबड़ पलोहा व उमाखो में वैज्ञानिक दल पहुंचा। वैज्ञानिक दल ने सोयाबीन, अरहर और उड़द की फसल के संबंध में जानकारी किसानों को दी। इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड के सभी 5 आरोपियों को आज शिलांग कोर्ट में प्रस्तुत किया गया। कोर्ट ने सोनम सहित सभी आरोपियों को 8 दिन की पुलिस रिमांड में सौंप दिया है। मेघालय पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। अब रुक करते हैं मौसम का। प्रदेश के भोपाल, रतलाम, छिंदवाड़ा और पचमढ़ी में तेज गर्मी से लू का प्रभाव देखा जा रहा है। वहीं नर्मदापुरम में तीव्र लू से जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने लू के लिए गुना, अशोकनगर, ग्वालियर सहित 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं भोपाल, देवास और मंडला समेत 25 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों तक लू से राहत नहीं मिलेगी। इस बीच प्रदेश में सर्वाधिक तापमान छतरपुर के नौगांव में 46.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि 15 जुलाई से केवल वे उपयोगकर्ता ही भारतीय रेलवे, खानपान और पर्यटन निगम IRCTC की वेबसाइट और ऐप के माध्यम से ऑनलाइन तत्काल टिकट बुक करा सकेंगे, जिन्होंने आधार के साथ अपना खाता प्रमाणित किया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रतलाम निवासी प्रख्यात साहित्यकार प्रोफेसर अजहर हाशमी के निधन पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि साहित्य की विभिन्न विधाओं में श्री हाशमी ने निरंतर कार्य किया। सागर जिले में पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव ने गढ़ाकोटा में केंद्र सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने पर पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। जल संसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्री नीमच ने गांधी सागर जलाशय के तटवर्ती गांवों में बाढ़ सुरक्षा के उपायों पर अमल करने के निर्देश दिए। देवास जिले में जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत सोनकक्ष के भैंसाखेड़ी तालाब का सीमांकन कर अवैध गुमटियों को हटाया गया। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भोपाल में राष्ट्रीय नाट्य कार्यशाला के 12वें दिन कर्नाटक के प्रोफेसर राघवेंद्र भट्ट ने भाव प्रकाश के रस विषयक तात्विक विवेचन के बारे में बताया। शहडोल में 70 करोड़ की लागत से आयुर्वेद कॉलेज का निर्माण कराया जाएगा। निर्माण की पहली किस्त जारी हो चुकी है। और इंग्लैंड के लॉर्ड्स के मैदान पर आज से शुरू हुए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया ने 5 विकेट पर 162 रन बना लिए हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुबह 7:10 पर। नमस्कार।